हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षदा क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉप 15 प्रश्नों का क्विक रिवीजन लेकर के हाजिर हुई हूं। ये 15 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। यहीं से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे ही मैं कई पार्ट्स आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर होंगी और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें क्योंकि यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षदा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 9a² माइनस 24a प्लस 18a क्यूब को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया है बीटीसी 2017 के प्रश्न पत्र में। फ्रेंड्स देखिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको भागफल ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे भागफल बराबर 9a² माइनस 24a प्लस 18a क्यूब और सबके डिवाइड हो जाएगा 3a। ठीक है, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं इस तरह से, बराबर 9a² अपॉन 3a, मतलब ऊपर की जितनी संख्या है सबका डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे 3a से, माइनस 24a अपॉन 3a प्लस 18a क्यूब अपॉन 3a। ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद a से ये कैंसिल हो गया, a से ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, फिर a से ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3a माइनस 8 प्लस 6a²। ठीक है, अब ये हो सकता है आपका 6a² प्लस 3a माइनस 8 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। तो 2 घंटे 15 मिनट का किससे अनुपात बताना है आपको? 45 मिनट से। तो यहां पे आप लिखेंगे 2 घंटे प्लस 15 मिनट और अनुपात बताना है उसका अपॉन 45 मिनट से। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 घंटे 15 मिनट को जब आप मिनट में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में हो जाएगा 2 गुणे 60 मिनट और धन 15 मिनट। ठीक है, और बटे हो जाएगा आपका 45 मिनट। तो यह हो जाएगा 60 दूना 120 और धन 15, 120 और धन 15 क्या हो जाएगा 135 मिनट और बटे हो जाएगा आपका 45 मिनट। 45 एक नम 45, 45 तिया 135 और ये हो जाएगा 3 मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, 3 और अपॉन 1 इज इक्वल टू 3:1 और यही अनुपात हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल OBC बराबर 40 डिग्री, एंगल OBC बराबर 40 डिग्री है तो एंगल BAC का मान ज्ञात कीजिए। एंगल BAC का मान पूछा गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे आपको दिया गया है एंगल OBC बराबर एंगल OBC, मतलब ये वाला एंगल बराबर किसके एंगल के होता है?
इस एंगल के बराबर होता है। एंगल ओ सी बी बराबर क्या है, दोनों का मान 40 डिग्री ये है तो 40 डिग्री ये भी होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्या है, एंगल बी ओ सी का मान आपको ज्ञात करना है। ये भी 40 है तो ये भी 40 होगा। अब बी ओ सी का मान ये वाला एंगल पहले आप निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। चूंकि अब लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी से, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एंगल बी क्या है आपका, 40 डिग्री है। 40 डिग्री प्लस एंगल सी क्या है आपका फ्रेंड्स, 40 डिग्री है। ठीक है, चूंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है इसलिए ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। एंगल ओ क्या है, एंगल ओ यानी एंगल बी ओ सी आप निकाल लेंगे, बराबर 180 डिग्री। अब ये 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, और ये 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये 40 प्लस 40 80 हो जाएगा, प्लस का 80 तो यहां हो जाएगा माइनस का 80 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल बी ओ सी बराबर 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, एंगल बी ओ सी का मान क्या हो गया, ये वाला एंगल 100 डिग्री हो गया, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है एंगल बी ए सी क्या होगा। तो एंगल बी ए सी जो होगा, एंगल बी ए सी बराबर होगा 1/2 इंटू एंगल बी ओ सी, मतलब एंगल बी ओ सी का आधा होगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा एंगल बी ए सी बराबर 1/2 गुणे बी ओ सी मतलब 100, तो यहाँ 2 से 100 गया तो 50 यहाँ पे आया, तो एंगल बी ए सी बराबर 50 डिग्री, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, क्यूब रूट 0.001 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दशमलव जो है, दशमलव तीसरे स्थान पर लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। ठीक है, 3 बार दशमलव यानी तीसरे स्थान पर दशमलव हो जाएगा। इसका पेयर बन गया तो बराबर हो जाएगा 0.1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, निम्नांकित चित्र में को एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 35 डिग्री तथा एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 40 डिग्री है, तो एंगल एस पी क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। एंगल एस पी क्यू मतलब ये पूरा एंगल का मान आपको ज्ञात करना है। आपको दिया गया है एंगल पी क्यू एस। एंगल पी क्यू एस कौन सा है, पी क्यू और एस। ठीक है, एंगल पी क्यू एस मतलब यहां से लेकर के ये एंगल आपको 35 डिग्री दिया गया है। एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी यानी ये वाला एंगल आपको दिया गया है 40 डिग्री। ठीक है, और एंगल एस पी क्यू के मतलब क्या, एस पी क्यू मतलब एस पी और क्यू मतलब ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे आप लोग देख सकते हैं एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल पी एस क्यू मतलब ये वाला एंगल जो है, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, मतलब ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है। तो एंगल पी एस क्यू बराबर होगा एंगल क्यू आर पी के। ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे,
40 डिग्री के हो जाएंगे। अब एंगल एस पी क्यू क्या हो जाएगा, एंगल एस पी क्यू, ठीक है, एंगल एस पी क्यू आपको ज्ञात करना है। ये एंगल आपका 35 डिग्री है, ये एंगल आपका 40 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल एस पी क्यू जब आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, यानी ये पूरा आपका त्रिभुज बन रहा है। और जब आपको ये त्रिभुज का में इसका मान आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और -40 डिग्री और +35 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब यहां हो जाएगा एंगल एस पी क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस यहां हो जाएगा आपका 75 डिग्री, ठीक है। अब यहां से इसको आप माइनस करिए, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और यहां हो जाएगा 7 में से 7 गया हो गया आपका 0, ठीक है, और यहाँ पे 1 हो गया 105 डिग्री और यही आपका हो गया आंसर। एंगल एस पी क्यू का मान हो गया ये आपका 105 डिग्री। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a बराबर 6, 8, 11 और b बराबर 5, 11, 13 तो a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो दोनों में कॉमन होता है। तो ए बराबर दिया गया है ब्रैकेट में 6, 8 और 11, ठीक है। बी बराबर आपको दिया गया है ब्रैकेट में 5, 11 और 13, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया जो दोनों में कॉमन हो, मतलब इसमें 11 है तो इसमें भी 11 है। 6, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे 6, 8 नहीं है, ठीक है। तो इसमें से केवल दोनों में कौन सा कॉमन है, 11 है। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया 11 और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, -12/7 मल्टीप्लाई -14/27 -8/45 मल्टीप्लाई 9/16 को सरल कीजिए। अब देखिए इसको कैसे सरल करेंगे। जो चीजें कट रही हैं उसको आप काट दीजिए। 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14, ठीक है। 3 चौक के 12, 3 नवा 27, ठीक है। यहाँ पे हो गया माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। माइनस माइनस की वैल्यू क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो 4 दूना हो गया आपका 8/9, ठीक है। माइनस यहां लगाइए। अब इसको भी देखिए ये क्या क्या कट रहा है। 8 एकन्नम 8, 8 दूना 16, 9 एकन्नम 9, 9 पच्चे 45। अब यहाँ पे माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, ठीक है। और 1 एकन्नम 1/5 दूना 10, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, 9 और 10 का लाशा क्या आ जाएगा, 9 और 10 का लाशा आ जाएगा 90 और 9 दहा में 90, 10 अठे 80 और धन 10 नवा 90, 9 एकन्नम 9 और ये हो जाएगा 89/90, है ना। 89/90 यही आपका आ गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, 3 to the power 4 मल्टीप्लाई 3 to the power 5 मल्टीप्लाई 3 to the power -9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 5 गुणे 3 की घाते -9 गुणे 3 का स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। तो गुणा की कंडीशन में घातांक क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 3 रहेगा, घातांक सारे जुड़ जाएंगे, 4 + 5 और यहाँ पे माइनस का प्लस यहाँ पे करेंगे, फिर माइनस का 9 और +2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 की घाते 4, 5, 9 और प्लस माइनस -9 और +2। अब 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बराबर 9 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, 4/x² -y² 9 का गुणनफल कीजिए। 4/x² को लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर
और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 को लिख सकते हैं वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब 2 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन 3। ये हो गया आपका दूसरे ब्रैकेट में, ये हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, कितने समय में 7500 पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 4125 रुपए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको समय ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे होता है इसका 100। अगर आपको समय ज्ञात करना है तो समय के लिए फॉर्मूला हो जाएगा समय बराबर साधारण ब्याज और गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे दर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब समय बराबर क्या हो गया, यहाँ पे समय बराबर साधारण ब्याज क्या है आपका 4125 है, 4125 और गुणे 100 और बटे मूलधन क्या है, मूलधन है 7500 और गुणे दर क्या है 11% यानी 11। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 5 51 5 2 7 5वां में 25 5 8 40 1 41। ठीक है, 5 दूना 10 2 12 5वां में 25। ठीक है, अब ये 15 से जाएगा, 15 पछे 75 7 82। ठीक है, और 15 पचे 75 11 इकन्ना में 11 11 पचे 55 और समय बराबर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष का आपका समय आ गया और यही हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि समुच्चय A बराबर 8 12 15 16 और B बराबर 8 15 17 20 है तो समुच्चय A यूनियन B तथा A इंटरसेक्शन B का मान आपको ज्ञात करना है। A बराबर है 8 12 15 और 16, B बराबर है 8 15 17 और 20 है। आपको क्या ज्ञात करना है, A यूनियन B। तो A यूनियन B बराबर हो जाएगा जो दोनों में हो। ठीक है, सबको साथ में लेकर के चलते हैं। 8 है तो 8 लिख लेंगे, 8 के बाद उससे बड़ी संख्या क्या है 12 है, 12 हो गया, 12 के बाद 15 है, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और 20 हो गया। मतलब सबको एक साथ एक एक बार लिखना है जो दोनों में है। ठीक है, दोनों में जो संख्याएं हैं सभी को एक बार लिखना है। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन है, मतलब जो दोनों में ही है। जैसे 8 है, 8 दोनों में है, 8 हो गया ए इंटरसेक्शन बी। 15 है दोनों में, 15 हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो 8 और 15 क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे 16 नहीं है दोनों में, 12 नहीं है दोनों में, 17 नहीं है, 20 नहीं है, तो 8 और 15 आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया और ए यूनियन बी आपकी ये सभी संख्याएं आ गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 1/2 और गुणे आधार क्या हो गया 4 और गुणे ऊंचाई क्या हो गई 6 सेंटीमीटर।
2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 और 6 दूना हो गया आपका 12। ठीक है, तो 12 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो 10 का एक में गुणा करेंगे तो 10 एकन्नम 10 हो गया। अब कौन सी ऐसी दो संख्या लें जिसको आपस में घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 10 आए? तो 5 और 2, 5 दूना 10 होता है, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10। ठीक है, अब यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पे आप इन दोनों में से पेयर ले सकते हैं, ये दोनों जोड़ा है, यहाँ x कॉमन हो गया, ये हो गया x प्लस 5 और माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, तो x प्लस 5 आपका एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए? तो माना संख्या बराबर है x, तो 9 सही 4/5 गुणे x बराबर हो गया 42। 5 9 45 और 4 हो जाएगा आपका 49/5 गुणे x बराबर हो गया आपका 42। ठीक है, अब x बराबर हो गया आपका 42 गुणे 5/49। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 7 छंग 42, 7 सत्ते 49 और ये हो जाएगा 5 छक्का 30/7 और यही हो गई आपकी संख्या, ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। तो चेक जो है 3 प्रकार के होते हैं, बियरर चेक, आदेशित चेक, क्रॉस चेक, जिसको आप रेखांकित चेक भी बोलते हैं। तो ये रहे टॉप 15 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को 2 से 3 बार आप लोग जरूर हल कर लें, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर से प्रश्न कहीं से भी नहीं आएंगे। जो भी मैं आप लोगों को प्रश्न करा रही हूँ, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ, वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग यहाँ से लाभान्वित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।